Biomolecules. All carbon containing organic compound which are present in living tissues, living cells, living organisms is called a biomolecules. Okay, सिंपल सी डेफिनेशन है. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो आपकी बॉडी के अंदर है वो सारे बायोमोलिक्यूल्स ही है. कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ इनऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस. ओके, तो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. सिंप्लीफाई करेंगे, समझेंगे उसको कैसे क्या करना है. फर्स्टली आपको क्या करना है बेटा, एक मोटार पिस्टार लेना है ना. मोटार पिस्टार के साथ साथ किसको ट्रैचुरेट करना है, कोई भी लिविंग पीस ले लो, कोई भी टिश्यू का पीस, कोई भी एनिमल का पीस, कोई भी प्लांट का पीस ले लो. ठीक है, इसको हम जब ट्रैचुरेट करेंगे साथ साथ में हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का सॉल्यूशन. ओके, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड Cl3CCOOH, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ऐड करते जाना है, ट्रैचुरेट करते जाना है. फाइनली कुछ हमें सॉल्यूशन टाइप का मिलेगा. इस सॉल्यूशन को बच्चों क्या करना है, सीविंग कर लेना, छान लेना है. ठीक है, जब हम इसको सीविंग करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, कुछ कंटेंट सीव के ऊपर आ जाएगा जो कोर्स पार्टिकल है. ओके, और कुछ कंटेंट सीव के नीचे चला जाएगा. ठीक है, तो कंटेंट जो ऊपर आ चुका है बच्चों वो है आपके रिटेंटेंट, जो रिटेंट हो गए हैं ऊपर, यानी कि एसिड इनसॉल्युबल पूल्स ऊपर आ गए हैं. ठीक है, तो ये जो एसिड इनसॉल्युबल पूल्स हैं, ओके, ये आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कुछ मॉलिक्यूल्स. दिस वन इज और कुछ हमारे जो हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ऐड किया था उसके साथ नीचे चले गए हैं, सॉल्युबलाइज्ड हो गए हैं. तो हमें दो कंटेंट मिल गए बच्चों, एक है हमारा एसिड इनसॉल्युबल पूल और एक है हमारा एसिड सॉल्युबल पूल्स. तो ये हमारा सॉल्युबल वाला है एसिड सॉल्युबल pool, acid soluble pool, and this one is an acid insoluble pool, insoluble pool. ओके, जो नीचे आ गए हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इसे चाय बनाते हैं, छानते हैं, ऊपर कोर्स पार्टिकल आ जाते हैं. छोटे छोटे जो चाय की पत्ती के दाने होते हैं वो चाय के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. ऐसा ही सेम यहाँ पे हो रहा है बेटा. तो नीचे जो आपके आ गए हैं दिस वन इज अ माइक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, जो नीचे आ गए हैं दिस वन इज कॉल्ड अ माइक्रोमोलिक्यूल्स. ये कैसे हैं, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर मिल रहे हैं आपको माइक्रोमोलिक्यूल्स. जो ऊपर आ गए हैं दिस वन इज कॉल्ड अ मैक्रोमोलिक्यूल्स. अब कॉपी में आप डेफिनेशन भी लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू द साइज माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल को डिफाइन किया गया है बच्चों. और इसके एग्जांपल्स भी आपको पता होना चाहिए. मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका साइज 1000 डाल्टन से ज्यादा है, विच हैविंग 1000 डाल्टन्स अबव द 1000 डाल्टन. साइज कितना है बच्चों, रेंज अबव द 1000 डाल्टन. माइक्रोमोलिक्यूल्स का कितना साइज होता है, is 18 to 800 डाल्टन. इसके बीच में, इस साइज के बीच में जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे उनको माइक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाएगा. ओके, अब होते क्या है, कौन कौन से हैं, ऊपर क्या क्या आ जाता है बेटा, देखो इसको. प्रोटीन, प्रोटीन आपका बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा प्रोटीन के. ठीक है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स किसके बने होंगे, अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड की चेन मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देती है. ठीक है, पॉलीसेकेराइड आपको ऊपर मिलेगा बच्चों. पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स से आपके बन जाते हैं, यहाँ पे मिलेंगे आपको मोनोसेकेराइड. एग्जाम्पल इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज. यहाँ पे बच्चों मिलेगा आपको मोनोसेकेराइड्स. ओके, यहाँ पे आपका आ जाएगा ऊपर ना कंटेंट में न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड आरएनए. न्यूक्लियो, दिस वन इज अ न्यूक्लिक एसिड बच्चों. डीएनए एंड आरएनए भी सेल्स में होते हैं. यस,
किससे मिलके बनाए न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल्स है, यस। तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है बेटा आप लोगों ने। नेक्स्ट, यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो जाती है कि लिपिड्स जो है मॉलिक्यूल्स वो माइक्रो मॉलिक्यूल एक्चुअली बेटा, बट वो ऊपर सीव में आ जाता है, एसिड इंसॉल्युबल पूल्स में मिलेगा आपको, बट इट्स अ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें, लिपिड इज द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अकॉर्डिंग टू द साइज बच्चों अगर हम देखें तो आपका लिपिड आएगा बेटा इधर। तो लिपिड इज द माइक्रो मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द साइज, ओके, बट वो आपको ऊपर सीव में भी मिल जाता है, याद रखेंगे इसको, ओके। तो वन बाय वन इन कंटेंट को पढ़ेंगे। पहले माइक्रो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, अमाइनो एसिड के कंटेंट लेते हैं, ओके। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, ओके। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है अमाइनो एसिड्स। फर्स्टली इज द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड 20 टाइप के अमाइनो एसिड मिलते हैं आपको बॉडी में। एक ह्यूमन की बॉडी में 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड मिलते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी के बिहाफ पे आप पूरा प्रोटीन तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे NH2 अमीन ग्रुप बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ही होना चाहिए, एंड COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप बच्चों, एंड हेयर कोई भी R लिख लो बेटा, कोई भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है, एनी मिथाइल ग्रुप, HCH3 C2H5, ठीक है, फिनाइल ऑक्सिलिन कुछ भी हो सकता है, कोई भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है। तो दिस वन इज अ मिथाइल ग्रुप, कोई भी मिथाइल ग्रुप आपको यहाँ R की जगह मिल जाएगा। तो दिस वन इज द कोई भी टाइप का अमाइनो एसिड, डिफरेंट टाइप का अमाइनो एसिड बन जाएगा। 3 अमाइनो एसिड के सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर करवा रही हूँ बेटा आपको, वो तो आपको एटलीस्ट याद ही रखने हैं बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी। अगर मैं यहाँ H लगवा देती हूँ, NH2 COOH और H, तो एक सिंपल अमाइनो एसिड बन जाता है हमारा ये ग्लाइसिन, ओके। अगर मैं यहाँ CH3 लगा देती हूं तो आपका बन जाता है एलानीन, ओके। यहाँ CH3 ऐड करने पे दिस वन इज बिकम एलानीन। अगर मैंने यहाँ पे CH2H5OH लगा दिया, अल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया, दिस वन इज बिकम सेरीन, ओके। तो ये 3 आपको स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, ऊपर नीचे कहीं इधर उधर दिया होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसी फॉर्म में याद करोगे, ये आपको चेन बनाने के लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है। इस फॉर्म में ही लर्न करना है बेटा आपको। NH2 C2H5OH, दिस वन इज द सेरीन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर सकते हो बेटा इसको, ओके। अब ये जो 3 टाइप के अमाइनो एसिड्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, इसके बाद पर्टिकुलरली एक क्लासिफिकेशंस और प्रॉपर्टीज आप कैसे देखोगे अमाइनो एसिड्स की, प्रॉपर्टीज कैसा बिहेवियर करते हैं ये अमाइनो एसिड, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज के फॉर्म में तो ये आपको लिख सकते हो, और वैसे भी आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या है। देखो, अगर बेटा कोई भी हम अमाइनो एसिड को न्यूट्रल मीडियम में रख रहे हैं, फर्स्ट वन मीडियम आपको लेना है न्यूट्रल मीडियम। किसी भी न्यूट्रल मीडियम में आपने जो अमाइनो एसिड को रखा है तो क्या होगा, ये है एसिडिक ग्रुप बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अमीन ग्रुप इज द बेसिक ग्रुप, ओके, दिस वन इज द बेसिक ग्रुप। तो होगा क्या, कोई भी एक अमाइनो एसिड ले लो, ये अपना एसिड ग्रुप हमेशा अपना एचाइन रिलीज करता है, तो ये अपना हमेशा एचाइन रिलीज करेगा, और बेसिक ग्रुप की कैपेबिलिटी होती है कि एचाइन को एक्सेप्ट करना। तो ये वाला एचाइन इसके थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एंड दिस वन बिकम NH3 प्लस, NH3 पॉजिटिव, ओके, और COO नेगेटिव। दिस वन इज NH3 पॉजिटिव एंड दिस वन इज बिकम COO नेगेटिव। क्लियर है? यानी कि क्या हुआ, एक ही कंपाउंड के अंदर एक्सचेंज हो गया, एचाइन
एक ग्रुप से निकल के दूसरे ग्रुप में एचाइन पहुंच गया बच्चों, ठीक है। तो एक ऐसा आयन जिसके पास प्लस और नेगेटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन मिलते हैं, ऐसे फॉर्म को ज़ीटरॉनिक फॉर्म कहा जाता है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाएगा ज़ीटरॉनिक फॉर्म तो आप कोई भी अमाइनो एसिड कैसे करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो दिस वन इज अ ज़ीटरॉनिक, double T, ज़ीटरॉनिक फॉर्म of amino acid. This one is a ज़ीटरॉनिक form of amino acids, ठीक है। The ionic form which having a positive and negative both. अब यहाँ पे आप मीडियम को चेंज करो। मीडियम को चेंज करने पे हम एसिडिक मीडियम ले लेते हैं बेटा। एसिडिक मीडियम कैसे पता चलता है कि एसिडिक मीडियम होगा? जब वहां पे बहुत सारे एचाइन दिखाई देंगे। जब आपको एचाइन बहुत ज्यादा मीडियम में प्रेजेंट है, दैट मीन्स द मीडियम इज एसिडिक बच्चों। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे इस COH की कैपेबिलिटी है कि ये अपना एचाइन को बाहर निकालता है, लेकिन यहाँ बाहर पहले से ही बहुत सारे एचाइन घूम रहे हैं बच्चों, बाहर ऑलरेडी बहुत सारे एचाइन घूम रहे हैं। तो दीज आर नॉट कैपेबल फॉर रिलीजिंग देयर एचाइन। क्यों? दिस वन इज कॉल्ड अ कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। एक एग्जाम्पल, अगर मार्केट में एक जैसे प्रोडक्ट बहुत सारे पहले से ही निकले हुए हैं, आपके पास भी सेम प्रोडक्ट है, तो आपको सेल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सेम यही हाल है कि यहाँ पे एचाइन को बाहर नहीं निकल पाएगा ड्यू टू अ कॉमन आयन इफेक्ट, ओके। अब क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे बहुत सारे एचाइन घूम रहे हैं, अब किसके वजह आ गए? NH2 के वजह आ गए। ये कोई भी NH2 की कैपेबिलिटी है एचाइन को लेना, एक्सेप्ट करना है एचाइन को, कोई भी पास वाले एचाइन को ये ले लेगा, ठीक है। यानी दिस वन NH2 इज द कस्टमर, ठीक है, किसी भी पास से प्रोडक्ट ले सकता है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका एसिडिक मीडियम में? NH3 प्लस COOH एंड H, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया? बेसिक। दैट मीन्स in a acidic medium any amino acid behave like as a acid, ठीक है, behave like as a base, यानी किसी भी एसिडिक मीडियम में कोई भी अमाइनो एसिड बेस की तरह ही बिहेव करेगा, ओके। अब बेसिक मीडियम में डाल के देख लो। बेसिक मीडियम में क्या होता है बच्चों? बेसिक मीडियम में OH आयन घूम रहे होते हैं। बेसिक मीडियम बना लोगे, बेसिक मीडियम में OH आयन घूम रही है, OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव बना दोगे, ओके। और हमारा प्रोडक्ट है COH, आई मीन अमाइनो एसिड ग्लाइसिन हमने रखा है यहाँ पे। अब क्या होगा? अब COH अपना एचाइन इजीली रिलीज कर पाएगा, ठीक है, लेकिन ये है ना एचाइन NH2 नहीं ले पाएगा। इस एचाइन को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे OH नेगेटिव आयन घूम रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये रिलीज हुआ, कोई भी OH आयन इसको कैप्चर करके वाटर बना देगा, यस, और हमारा अमाइनो एसिड बन जाएगा NH2CHCOOH एंड H, यानी कि दिस वन इज बिहेव लाइक एज द एसिड। इन अ बेसिक मीडियम एनी अमाइनो एसिड बिहेव लाइक एज द एसिड, ओके। कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जो कि एसिड और बेस की तरह दोनों की तरह बिहेव करता हो, उसको कहा जाता है एम्फोटेरिक। So all amino acids are the amphoteric. Amphoteric in a nature, लिख लेंगे कॉपी में, amphoteric. Okay, this one are the amphoteric. Yes, so these are the property of the amino acids. अब amino acid के classifications क्या है? Okay, तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। चलो, अब amino acid के classifications देखते हैं. What is the different types of amino acid? First one is the acidic amino acid. Okay, classification. ओके, एसिडिक अमाइनो एसिड सबसे पहले तो एसिड नाम के ही आगे लगा हुआ है बच्चों, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, एसिडिक अमाइनो एसिड। कैसे पता चला ये एसिडिक अमाइनो एसिड है, अभी समझाते हैं बच्चों।
एसिडिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल लिखेंगे. फर्स्ट टाइप ऑफ एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड्स. ठीक है, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो बच्चों, COOH, H, NH2. यहाँ पे CH2 and just like CH2 and COOH. दो जगह CH2 COH मिल रहा है. ठीक है, अगर ये अपना H आयन निकाल के इसको दे भी देगा, ये वाला तो एसिडिक ग्रुप हमारे पास है ना, तो इसका नेचर ऑलवेज एसिडिक ही रहेगा. तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ग्लूटामिक एसिड का है. 2 बार यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ आपको मिल रहा है. ठीक है, CH2 COOH. चलो यहाँ पे नेक्स्ट पे आएंगे आप, बेसिक अमाइनो एसिड. कैसे याद रखोगे? लाइसिन इज द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड. ए लिख देती हूँ बच्चों. बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है लाइसिन. ठीक है, लाइसिन, लाइज से याद रखेंगे, जू, लाइज होना इज द बेसिक थिंग्स है लाइज होना. ठीक है, मेरे नहीं है बट इज द बेसिक थिंग्स. दिस वन इज अ लाइसिन. लाइसिन इज अ बेसिक अमाइनो एसिड्स. नेक्स्ट वन, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड. सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है सिस्टीन. सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सिस्टीन. एग्जाम्पल इज अ सिस्टीन. सिस्टीन का फॉर्मूला बता देती हूँ बेटा, सल्फर लगा हुआ मिलेगा आपको. ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे देख लोगे बेटा, CH2 SH लगा दो, बस SH, सल्फर लगा दो. CH2 कॉमन ही है, सल्फर और लगा दो, तो ये आपका बन जाएगा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन. एस फॉर सल्फर और प्रोनाउंसिएशन में सिस्टीन, एस सा से आ रहा है ना, सा से सल्फर, सा से सिस्टीन, ऐसे याद रखोगे. ठीक है, अच्छा बच्चों, इसके बाद क्या आना चाहिए? सल्फर कंटेनिंग हो गया हमारा, बेसिक अमाइनो एसिड हो गया हमारा. ठीक है, एसिडिक के थर्ड एंड फोर्थ वन अल्कोहलिक अमाइनो एसिड. ठीक है, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड, अल्कोहलिक, एरोमेटिक अमाइनो एसिड. ठीक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानीन. क्या होते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड? एरोमा, फ्रेग्रेंस, एरोमा प्रोड्यूस करने वाले अमाइनो एसिड्स. फिनाइल एलानीन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों? फिनाइल एलानीन. अल्कोहलिक और आपका नेचुरल अमाइनो एसिड्स, ये भी क्लासिफिकेशन में है. अल्कोहलिक की अगर हम बात करें, पढ़ चुके हैं अभी हम बेटा, सैरीन है ना, देखा था CH2H5 C2H5OH हमने लगा दिया था, तो वो सैरीन बन गया था. ठीक है, मिथाइल ग्रुप की जगह अल्कोहलिक, yes. Now is alcoholic amino acids. Fifth one is alcoholic amino acids. Is COOH and NH2, and this one is a CH2H5OH. alcoholic group बनाएंगे तो यहाँ serine हो जाएगा. तो serine is the alcoholic amino acids. Yes, serine is the alcoholic amino acids. And नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड. न्यूट्रल अमाइनो एसिड के भी 3 एग्जाम्पल हैं. गैब से याद रखिए, GAV. फिफ्थ वन इज द अल्कोहलिक अमाइनो एसिड. अल्कोहलिक ग्रुप आप उसमें अगर ऐड कर दोगे, C2H5OH पहले पढ़ चुके हैं हम, सैरीन. दिस वन इज अ सैरीन, अल्कोहलिक अमाइनो ग्रुप. ओके, न्यूट्रल अमाइनो ग्रुप को याद करने का एक सिंपल ट्रिक है, गैब, ग्लाइसिन, एलानीन एंड वैलीन. Glycine, alanine and valine, these 3 are the neutral amino acids. Okay, इसके बाद essential and non essential amino acid देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में.